नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंशु शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके प्यारे इस चैनल में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा आज का। बहुत बार पूछा जाता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, है ना। OBB, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या था, इसका उल्लेख कीजिए। कैसे करना है उल्लेख, देखते हैं, ठीक है ना। सो गाइस, पेन पेपर लेके तैयार हो जाइए। नोट्स अपने हाथों से बनाते रहना। की पॉइंट्स जो मैं बोल रहा हूँ, वीडियो को पॉज कर करके उनको लिखते रहना, ठीक है। शॉर्ट पॉइंट लिखोगे, आपका काम हो जाएगा, आपको याद रहेगा, पेपर टाइम में काम आएगा, ठीक है ना। सो शिक्षा की चुनौती नीति, मतलब शिक्षा की चुनौती या नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य, चैलेंजेस ऑफ एजुकेशन ए पॉलिसी पर्सपेक्टिव। तो इसमें एक बात बोली गई थी, क्या बोली गई थी कि बहुत से प्राथमिक स्कूल विद्यालय, काफ़ी पुरानी समय की बातें कर रहे हैं हम, है ना, कि बहुत से प्राथमिक विद्यालय हैं जिनमें क्या है कि पेड़ों के नीचे, कहीं चौपाल में, कहीं ऐसे ही शिक्षा प्रदान की जाती है। उनमें कमरे वमरे नहीं हैं। आजकल तो आप स्कूल्स में देखते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी रहती है वहाँ पे, बहुत अच्छे अच्छे जो हिंदी में कहें तो भवन, है ना, स्कूल भवन, वो जो हैं वो बने रहते हैं। लेकिन पहले क्या था, इन सब चीज़ों का अभाव था। बच्चे जो हैं वो ऐसे ही खुले में, खुले आसमान के नीचे बैठ के पढ़ते थे, ठीक है ना। सो गाइज, इन सब लोगों को, इन पढ़ने वाले छात्रों को, बच्चों को अच्छी शिक्षा हर मौसम में, है ना। अब ऐसा ना, खुले में पढ़ रहे हैं तो भाई बारिश आ गई तो क्या होगा, शिक्षा तो रुक जाएगी। बारिश में तो कोई पढ़ेगा नहीं, है ना, तो छुट्टी उट्टी होएगी या जो भी होता होगा। कहने का मतलब पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं होगी खुले में, है ना। पढ़ पाओगे, बारिश आ रही है खुले में एकदम, सो सारी किताबें भीग जाएंगी। क्लियर गए। सो बहुत वहाँ पे चैलेंजेस थे पढ़ाई में, बहुत कठिन से जो है पढ़ते थे बच्चे। सो गाइज, उन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे मेन ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया, जिस पे आज हम चर्चा कर रहे हैं और अच्छे से मैं इनके की पॉइंट्स बताऊँगा, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ परसेंटेज हैं कि 41.5 जो प्राथमिक स्कूल हैं उनमें ब्लैक बोर्ड नहीं है, और 50%, मतलब 53.4 यहाँ पे दिया गया है। आधे से ज़्यादा स्कूल हो गए, ठीक है, उनमें खेल के मैदान नहीं है। मैंने बताया अब चौपाल है, जैसे कि गांव में, ठीक है, पहले रहती थी कि खुली चौपाल रहती थी, खुली जगह एक रहती थी जिसमें पेड़ वगैरह लगे हैं, है ना, घेर भी बोलते थे उनको। सो उसमें बैठ के पढ़ते थे। वहाँ कहाँ खेल के मैदान थे, वहाँ पे तो यही है कि थोड़ी सी जगह है, बैठ के पढ़ लिए, है ना। सो बहुत सुख सुविधाओं का अभाव था। ग्रामीण क्षेत्रों में 89% प्राथमिक स्कूलों में शौचालय नहीं थे, ठीक है। 89 क्या मतलब, होंगे ही नहीं, ठीक है, सब जंगलों में ही जाते थे। सो बहुत दिक्कतें थी। सो अब आता है मेन पॉइंट, इसको नोट कर लेना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कहा गया था, यहाँ से इसकी शुरुआत हुई, ठीक है। 1986 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, ठीक है, तो यहाँ से इसकी शुरुआत हुई। यहाँ से इसको जो एक प्लेटफॉर्म था वो बनाने की कोशिश की गई, बातों को रखा गया, बताया गया, ठीक है, कि भाई ऐसा करना चाहिए हमें, ताकि हम बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकें, ठीक है दोस्तों। तो 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या कहा गया कि प्राथमिक विद्यालयों में आवश्यक सुख सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी। इनमें किसी भी मौसम में काम देने लायक कम से कम 2 बड़े कमरे, आवश्यक खिलौने, ब्लैक बोर्ड, नक्शे, चार्ट और अन्य शिक्षण सामग्री शामिल की जाएंगी, है ना। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बोला गया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से इसकी शुरुआत हुई। अब बात आती है कि ये लागू कब हुआ। सो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, एक बार फिर से 1986 में तो इसका क्या करा गया कि भैया ये शुरू करना है, ठीक है। शुरू कब किया गया, शुरू कब किया गया, 1987 और 88 में ये स्टार्ट हो गया, ठीक है। 1987-88 में जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था ये स्टार्ट हो गया। नोट करते जाएंगे, 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये बोला गया, 1987-88 में इसको लॉन्च किया गया, ऑफिशियली लॉन्च किया गया। अब बच्चों, यहाँ पे एक प्रश्न ये आता है कि इसका नाम ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्यों रखा गया, और इस ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का जो मतलब क्या है ना। भाई ऐसे ही कुछ भी नहीं रखा गया। सो गाइज, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड मतलब अगर ऑपरेशन लग गया तो यहाँ पे एक टाइप से हम कह सकते हैं कि जो एक्शन है वो मिलिट्री लेवल वाला होगा। कहने का मतलब युद्ध स्तर पर, कैसे, युद्ध स्तर पर प्रोग्राम को चलाना, मीन्स बहुत तेज़ी से, रैपिडली, ठीक है ना, बहुत तेज़ी से इसको, इस पर काम करना है, बहुत तेज़ी से ये सब चीज़ें करनी है जो बोली गई है, ठीक है। तो ऑपरेशन जिसमें भी लग गया,
ऑपरेशन जिसमें भी लग गया, इसका मतलब क्या हो गया कि युद्ध स्तर पर वहाँ पे प्रोग्राम चलेगा। ठीक है दोस्तों, अब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, इसका नाम क्यों है, ब्लैक बोर्ड क्यों आया इसमें, ठीक है, रीज़न। सो यहाँ पे जो ब्लैक बोर्ड है वो सिंपल अपना मीनिंग तो रखता ही है कि यहाँ पे ब्लैक बोर्ड भी प्रोवाइड कराने थे, बहुत सारे स्कूल्स में नहीं थे, ठीक है। सो ब्लैक बोर्ड का दूसरा मीनिंग यहाँ पे, एक तो ब्लैक बोर्ड खुद का ही मीनिंग हो गया, आपको पता लग गया, लेकिन जो यहाँ पे नाम में ब्लैक बोर्ड है, इसका मतलब है कि शिक्षा के लिए आवश्यक सामग्री। जो इसमें जो ब्लैक बोर्ड का जो मीनिंग है, ये जो ब्लैक बोर्ड है, इसका मतलब है कि ये आवश्यक सामग्रियों को दर्शाता है, इसलिए यहाँ पे ब्लैक बोर्ड लिया गया और ऑपरेशन लिया गया कि ये जो भी कार्य है इसको बहुत जल्दी पूरा करना है। ऑपरेशन मतलब ये जो कार्य है इसको बहुत जल्दी पूरा करना है, और ये जो ब्लैक बोर्ड है इसका मतलब शिक्षण सामग्रियाँ जो ज़रूरी हैं वो वहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे कि इसका उद्देश्य क्या है ना। तो उद्देश्य ही पर ही हम चर्चा कर रहे हैं अब तक, लेकिन फिर भी इसका उद्देश्य क्या है एक बार देख लेते हैं फटाफट से। यहाँ पे इसके उद्देश्य में आप जो है ना इस टाइप से ये या तो 3 पॉइंट लिख दीजिए, क्योंकि यही उद्देश्य होगा। उद्देश्य क्या है, क्या करना क्या है हमें, उद्देश्य मतलब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, इसमें हम करना क्या चाहते हैं। तो करना क्या चाहते हैं भाई, बड़े बड़े कमरे मतलब भवन का निर्माण करना है, ठीक है, और बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग जो प्रसाधन सुविधा मतलब जो टॉयलेट्स हैं वो बनाने हैं, ठीक है, शौचालय हैं वो ज़रूरी है वहाँ पे बनाने हैं, कम से कम 2 अध्यापक होने चाहिए और उनमें एक महिला भी हो, ठीक है, जिससे कि बालिकाएं भी जो है वहाँ पे आराम से पढ़ सकें और उनका जो पढ़ाई का स्तर है, लेवल है, वो भी हम अपग्रेड कर सकें। ठीक है, आवश्यक शिक्षण अधिगम सामग्री और कार्य अनुभव यहाँ पे उपलब्ध कराना है। सो ये आप जो है इसके उद्देश्य में लिख सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आंसर वहाँ पे ज़रूर करूँगा। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे। सो इनमें क्या क्या होना चाहिए एक डिटेल्स में यहाँ पे हम देख लेते हैं कि होना क्या चाहिए। तो एक शॉर्ट हो गया, ठीक है, कि 2 बड़े कमरे, तो जाहिर सी बात है 2 बड़े कमरे होने चाहिए, उनके आगे बरामदा होना चाहिए ताकि किसी भी मौसम में पढ़ाई हो सके। 2 शिक्षक होने चाहिए कम से कम, जिनमें एक महिला हो तो बहुत ही बढ़िया होगा। उसके बाद में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाई जानी चाहिए। ठीक है, इसमें मैं बोल रहा हूँ, इसमें लिखा हुआ नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, आप अपने नोट्स में लिखते जाइए, पेन पेपर लेके बैठे होंगे आप, ठीक है ना, वो ज़रूर बैठा कीजिए, की नोट्स बनाते रहिए। ये 3 चीज़ें मैंने बता दी। 4th पॉइंट में बोल रहा हूँ कि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाई जाए, कैसे, ब्रैकेट में कर लीजिए, नई तकनीक और नई विधियों को लागू करके, शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करके। ठीक है, तब गुणवत्ता का मतलब ये है कि जो शिक्षण कार्य है वो रुचिकर हो, अर्थपूर्ण हो, भावपूर्ण हो, बच्चे उसमें इंटरेस्ट लें, गुणवत्ता बढ़ाने से ये मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षण सामग्री। शिक्षण सामग्री यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षण सामग्री उसमें वहाँ पे स्कूल में होनी चाहिए, खेल सामग्री होनी चाहिए, प्राथमिक विज्ञान किट होनी चाहिए। भाई शिक्षण सामग्री से आपका क्या संबंध है, ग्लोब होना चाहिए, मानचित्र होने चाहिए, है ना, उस टाइप से रेडियो वगैरह जो सुनाते हैं बच्चों को, वो सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। खेल सामग्री, ताकि बच्चों का शारीरिक विकास हो सके, वहाँ पे खेल सामग्रियाँ भी होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर गाइज। प्राथमिक विज्ञान किट, सो विज्ञान किट का मतलब ये है कि जो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स हैं बच्चों को दिखाने के लिए, बताने के लिए, ताकि वो अच्छे से समझ सकें, तो विज्ञान किट वहाँ पे होनी चाहिए। और व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए लघु औजार वहाँ पे होने चाहिए। क्लियर गाइज, औजार वहाँ पे होने चाहिए। रेडियो उपकरण आवश्यक है। आजकल सभी जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें रेडियो अभी भी है। बच्चों को पढ़ने के लिए जो पुस्तकालय है वहाँ पे, लाइब्रेरी है, वो लाइब्रेरी वहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है वहाँ पे चौक, श्यामपट्ट और वाद्य यंत्र, ताकि बच्चे म्यूजिक में भी जो इंटरेस्टेड हैं वो वाद्य यंत्र मतलब तबला, ढोलक वगैरह, हारमोनियम, ये सब चीज़ें, फर्नीचर, उनको बैठने के लिए फर्नीचर वहाँ पे उपलब्ध कराए जाने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने बोली हैं, जो इसमें नहीं लिखी है, ठीक है, क्योंकि कंटेंट मेरे यहाँ 100% मिलेगा, आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है, बस आप ध्यान से पढ़ें। और अगर फास्ट हो रहा है तो आप यूट्यूब पे स्लो कर सकते हैं, अगर स्लो लग रहा है तो फास्ट कर सकते हैं, की नोट्स बना सकते हैं अपने। क्लियर गाइज, सो उसमें लिखते रहें और पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ठीक है, सो यहाँ पे इसका सांकेतिक नाम वापस से आते हैं अपने इस पर,
सांकेतिक नाम ब्लैक बोर्ड होगा, मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की निधियों का पहला उपयोग जो होगा वो स्कूल की इमारत बनाने के लिए होगा, स्कूल के जो भवन है उनको बनाने के लिए होगा। क्लियर गाइस। सो इस प्रकार देश के प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध मानवीय भौतिक संसाधनों में सुधार लाने के लिए 1987-88 में ये जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, युद्ध स्तर पर इसको शुरू किया गया, बहुत तीव्र गति से शुरू किया गया, ठीक है ना। तो जिसमें क्या क्या ज़रूरी चीज़ें थी, क्या क्या बननी है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। क्लियर गाइज। अब ये सारी चीज़ें होनी चाहिए थी, ठीक है, हो गई। अब कुछ साल महीने दिन बीत गए और बात आई 1992, ठीक है। क्या आया? 1992। तो 1992 में इसमें क्या किया गया? संशोधन किया गया। संशोधन क्या होता है? जब कोई कार्यक्रम चल रहा है, कोई भी काम हो रहा है, उसमें क्या है, उसकी कमियों को, तो चल रहा है, हमने एक बार स्टार्ट किया काम और एक तरीके से वो स्टार्ट हो गया और हम उसको काम को करते जा रहे हैं। फिर हमने देखा कि हम इसको और अच्छा कैसे बना सकते हैं, तो उसमें जो कमियां आ रही थी छोटी मोटी उनको क्या करना है? दूर करना। उसे ही हम क्या कहते हैं? संशोधन, ठीक है। जो कमियां हैं उनको दूर कर दो और वो क्या हो जाएगा? संशोधन, ठीक है ना। तो यहाँ पे संशोधन किया गया और संशोधन जब लागू हुआ तो आ चुका था वर्ष 1993-94, ठीक है, ये वाला 1993 एंड 1994 के दौरान इस योजना में उच्च प्राथमिक विद्यालय भी शामिल किए गए, जिसमें प्राथमिक विद्यालय के लिए 3 कमरे, प्राथमिक विद्यालय के लिए 3 कमरे और 3 शिक्षक, 100 से अधिक जिसमें छात्र हैं उन विद्यालयों में तीसरा शिक्षक उपलब्ध कराने का प्रावधान रखा गया, ठीक है। जिनमें 50 से 100 तक बच्चे हैं वहाँ पे 2 शिक्षक रहेंगे और 100 से अधिक 100 से अधिक अगर बच्चे हैं तो वहाँ पे 3 शिक्षक जो है वो रखे जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे है नंबरिंग कैसे कि 1987-88 से 2002 तक 5,22,902 प्राथमिक और 1,38,009 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री उपलब्ध कराई गई, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है। और जब ये प्रोग्राम चल रहा था तो पूरा हल्ला हो गया कि हाँ भाई देश विदेश में कि इससे तीव्र गति से और इससे बड़ा प्रोग्राम जो है ना आज तक शिक्षा में नहीं चला, ठीक है ना। सो वर्तमान में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को चालू रखते हुए अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र के सभी शेष प्राथमिक विद्यालयों में इसे लागू करना, नया संशोधन जो आया वो इसमें क्या किया गया, एक तो वर्तमान में भी चालू रखना है, ठीक है, ये 1992-93 की बात हो रही है, और अनुसूचित जाति जनजाति ये सारे स्कूल भी उसमें क्या कर लिए गए, सम्मिलित कर लिए गए। जिन प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों का दाखिला सुनिश्चित है वहाँ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का विस्तार करते हुए प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में 3 शिक्षक और 3 कमरे होने चाहिए, ठीक है ना। और चीज़ों को बढ़ाया गया, अब 2 से क्या हो गए, शिक्षक हो गए 3, कमरे भी 2 से क्या हो गए, 3 हो गए, क्योंकि बच्चों की संख्या वहाँ पे बढ़ रही थी, ठीक है दोस्तों। पॉइंट नंबर 3, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का विस्तार अपर प्राथमिक विद्यालय तक निम्नलिखित कार्य जो है वो होना चाहिए। क्या? प्रत्येक वर्गखंड के लिए कम से कम एक कक्षा, प्रधानाध्यापक कक्ष, सह कार्यालय। अब यहाँ पे कमरे बढ़ने लगे, भवन बढ़ने लगे और सुविधाएं बढ़ने लगी। बालिकाओं के लिए और बालकों के लिए अलग अलग शौचालय, अध्ययन अध्यापन के लिए पुस्तकालय, प्रत्येक वर्गखंड के लिए कम से कम एक शिक्षक तथा जो जरूरी सामग्री, शिक्षण सामग्री है वो वहाँ पे उपलब्ध कराई जानी चाहिए। क्लियर गाइज। सो ये सब चीज़ें यहाँ पे नई ऐड हुई है ना। अब बात करते हैं क्रियान्वयन और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए क्या क्या वहाँ पे किया गया। तो यहाँ पे गुणवत्ता, हम शिक्षा की गुणवत्ता है ना, जो शिक्षक पढ़ा रहा है वो और अच्छे से पढ़ा पाए ताकि अधिगम और इजीली, ज़्यादा इजीली हो पाए, आराम से अधिगम हो जाए, ठीक है, आराम से बच्चा सीख पाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, शिक्षक प्रशिक्षण, शिक्षकों को विशेष ट्रेनिंग वहाँ पे दी जानी चाहिए, ठीक है। और शिक्षण सामग्री का जो उपयोग है, ट्रेनिंग किस लिए, जो शिक्षण सामग्री है उसका उपयोग कैसे करना है, अगर पता ही नहीं है हमें कि कहाँ पे क्या करना है, ठीक है। कहीं पे पता चला कि हम भूगोल पढ़ा रहे हैं हिंदी में, ठीक है, और उसमें मानचित्र की ज़रूरत है। अब शिक्षक को पता ही नहीं है कि वहाँ पे मानचित्र भी दिखाना है, उसने बता दिया, ऐसे ही बच्चों ने समझ में आया नहीं आया, ठीक है। लेकिन जब हम मानचित्र दिखा के उसको समझाएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, जैसे कि आजकल डिजिटल क्लासेस चल रही हैं, ठीक है दोस्तों। सो
इस चीज़ का प्रशिक्षण कि कैसे शिक्षण विधियाँ जो है आप अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं, ये आपको सीखना चाहिए। ये टीचर के लिए है, ठीक है। टीचर को प्रशिक्षण वहाँ पे दिया जाना चाहिए। राज्य सरकार उपकरणों को टूटने और विस्थापन की स्थिति में धनराशि की जो व्यवस्था है वो करेगी, ठीक है। भाई राज्य सरकार धनराशि की, भाई ऐसा है ना, उपकरण यूज़ होंगे तो जाहिर सी बात है गिरेंगे, टूटेंगे, फूटेंगे, है ना, तो उनको रिप्लेस कौन कराएगा? राज्य सरकार कराएगी, ऐसा वहाँ पे बोला गया, ठीक है। और 50% महिलाएं, जाहिर सी बात है वहाँ पे होनी चाहिए कि अगर मतलब 2 शिक्षक हैं तो एक मेल एक फीमेल वहाँ पे होना चाहिए, है ना। और उनको आरक्षण भी मिलता है आज की डेट में भी महिलाओं को टीचिंग में। जहाँ लघु योजना के तहत परियोजना चलेगी वहाँ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना का अभिन्न अंग होगा, कि अगर कहीं पे कुछ परियोजनाएं चल रही हैं तो ब्लैक बोर्ड वहाँ पे चलेगा ही चलेगा। कम खर्च में स्थानीय आकृति के अनुरूप स्थानीय सामग्री से विद्यालय के भवन निर्मित किए जाएंगे। 2002-2003 में सर्व शिक्षा अभियान में इसको मिला दिया गया, ठीक है। ब्लैक बोर्ड को सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत यहाँ पे जोड़ दिया गया है 2002-2003 में, है ना। और ब्लैक बोर्ड अभियान योजना को 10वीं पंचवर्षीय योजना में भी जारी रखा जाएगा। शिक्षकों के वेतन की व्यवस्था की जाएगी। अब वेतन का जो व्यय है, खर्च है, उसको कौन वहन करेगा? केंद्र और राज्य सरकार मिलके 75-25 के रेशो में, ठीक है। भाई यहाँ पे केंद्र सरकार देगी 75% और 25% देगी राज्य सरकार। ऐसे जो खर्च है वो यहाँ पे संभाला जाएगा, ठीक है। तो ये तो थी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना। 1986 की शिक्षा नीति में इस पे विचार किया गया, ठीक है। 1987-88 में लागू कर दिया गया। 1992 में इसमें संशोधन किया गया। 93-94 में संशोधन लागू कर दिए गए। 2002-2003 में इसको सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ा गया, ठीक है। ये तो हो गई इसकी की पॉइंट्स। और भवन निर्माण होना चाहिए, शिक्षक अच्छे होने चाहिए, शौचालय होने चाहिए, जो बेसिक सुख सुविधाएं हैं बच्चों के लिए ताकि वो आराम से पढ़ सकें, वो सारी चीज़ें वहाँ पे होना चाहिए। ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, ठीक है, मानचित्र, रेडियो, फुटबॉल, मतलब खेल सामग्री, है ना, शिक्षण सामग्री, और वाद्य म्यूजिक जो सामग्री है वहाँ पे, वाद्य यंत्र है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए। खेल का मैदान वहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए। अब बात करते हैं, अगर विशेषता आपसे पूछ ले कि विशेषता क्या है, ठीक है, तो वो कैसे लिखेंगे? तो जो चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कमरे होने चाहिए, शिक्षक होने चाहिए, गुणवत्ता बढ़ाई जानी चाहिए, शिक्षण सामग्री, खेल सामग्री, वाद्य यंत्र, है ना, लघु औजार, रेडियो उपकरण, श्याम पट, चौक, डस्टर, ये होने चाहिए। सो इनसे क्या होगा भाई, विशेषताएं क्या है, इन्हीं को विशेषताओं में हम लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। सो यहाँ पे आपकी विशेषताएं, उद्देश्य, नाम ब्लैक बोर्ड क्यों रखा, ऑपरेशन क्यों इसके आगे लगाया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, आप इसको पढ़ें, अच्छे से करें ताकि कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना आए। क्लियर गाइस? सो बहुत बार पूछा गया है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई समस्या है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं दूसरी वीडियो बनाएंगे और अच्छे से बनाएंगे, ठीक है। लाइव क्लास लेंगे या जैसे भी करेंगे, काम है आपको समझाना, ठीक है, और आपका काम है समझना। सो उससे समझाने से पीछे हम नहीं हट रहे, समझने से पीछे आप नहीं हटना, ऐसे ही पढ़ते रहना। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आगे बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।